विषय पर्यावरण अध्ययन। किताब का नाम आसपास, लुकिंग अराउंड। प्रेजेंटेड बाय अजय कुमार गुप्ता, निमिता यादव। कक्षा पंचम, पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, पार्ट 1। उसी से ठंडा उसी से गर्म। बच्चों, आप भी चौंक गए ना? मियाँ बालिस्ते की तरह था लकड़हारा। रोज लकड़ियां काटता और शहर में बेच देता। एक दिन कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था। ज्यादा ठंड में दांत कटकटाने लगते हैं ना, वैसा ही उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, यानी ठंडी हो जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रखकर दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर फूंक मारकर गर्म करता। ऐसे करते ना आप भी जब ज्यादा ठंड लगती है। कोने में खड़े मियाँ बालिस्ते उसे देख रहे थे। बालिस्त गणित में पढ़ा है ना, आपके पंजे की चौड़ाई के बराबर। तो इतनी ही लंबाई वाला व्यक्ति, जिससे लेखक ने मियाँ बालिस्ते कहा। अब मियाँ बालिस्ते को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लकड़हारा बार बार फूंक मार मार कर क्या रहा है ये। आखिरकार जब उनसे नहीं रहा गया, वे ठुमक ठुमक यानी कि धीरे धीरे चलते हुए लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा सा आदमी देखकर हैरानी भी हुई और मन ही मन हंसी भी आई, पर उन्होंने अपनी हंसी रोककर उससे पूछा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बालिस्ते ने पूछा कि आप बार बार हाथ से फूंक क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्मा लेता हूँ। मियाँ बालिस्ते यह सुनकर वहां से थोड़ा दूर खिसक गए। दोपहर के वक्त लकड़हारे ने चूल्हे में आग सुलगाकर आलू रख दिए गर्म होने के लिए। लकड़ी गीली थी, आग बार बार बुझ जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंककर आग तेज कर देता था। बालिस्ते ने जब ये देखा कि यह फिर फूंकता है, उसने सोचा, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया और उसे खाना चाहा, लेकिन वो आग की तरह गर्म था। तो फिर वह मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बालिस्ते ने मन में कहा, अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? कुछ देर बाद लकड़हारे ने आलू ठंडा किया और उसे खाने लगा। तो बालिस्ते से रहा नहीं गया। वो फिर ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। बालिस्ते ने कहा, आलू तो पहले से ही गर्म है, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? लकड़हारा बोला, नहीं मियाँ टिटलू, आलू गर्म है, मैं इसे फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर बालिस्ते का मुंह पीला पड़ गया और वह डरकर पीछे हटने लगा। लकड़हारे ने पूछा, मियाँ क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ पीछे हटते चले गए और मन में बोले, ना जाने क्या बोला है, कोई भूत है या जिन? उसी से ठंडा उसी से गर्म। बच्चों, मियाँ बालिस्ते की समझ में तो नहीं आई। क्या आपकी समझ में बात आई? नहीं? चलिए ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर जिससे जो हम सांस छोड़ते हैं, उसका एक निश्चित तापमान होता है जो पूरे साल एक जैसा रहता है। जब हम मुंह से निकली हुई हवा किसी ठंडी चीज पर डालते हैं तो वो थोड़ा गर्म हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा गर्म पर डालते हैं तो चीजें ठंडी हो जाती है। अब सर्दी शुरू हो गई है ना, सुबह के समय अपने हाथों को मुंह के पास ले जाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। कैसा महसूस किया? गरम? हाँ, क्योंकि आसपास की हवा ठंडी है।
ऐसे ही कई बार जब हमें चोट लग जाती है तो मम्मी, बहन या कोई भी बड़ा रुमाल से या किसी कपड़े को फूंक मारकर गर्म करके चोट पर रखता है, तो गरम गरम सिकाई से आराम महसूस होता है ना। आप भी इस एक्टिविटी को करके देखिए। एक रुमाल लीजिए, उसको मोड़कर फूंक मारकर आंख के पास रखो। देखा, हुआ ना गरम गरम से महसूस। ऐसे ही जब हम कोई गर्म चीज पीते हैं, जैसे दूध, चाय, कॉफी, और बहुत ज्यादा गर्म हो तो क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। खाने की चीज होती है ज्यादा गर्म, उसको फूंक मार के ठंडा करते हैं। ठंडा क्यों हो जाता है वो, जानते हो? क्योंकि वो चीज मुंह से जो हम हवा छोड़ते हैं उससे गर्म है और मुंह की हवा ठंडी है, तो उस चीज की गर्मी धीरे धीरे कम हो जाती है।